सबको ओम शांति। सभी दोस्तों को आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। और जो लोग क्लास 11 के पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं वो तो ये देखेंगे ही। इसके अलावा जो बिल्कुल नहीं किसी पाठ्यक्रम से लेना देना नहीं, सामान्य हमारे जो दर्शक हैं, चूंकि दुष्यंत कुमार की गजलें हैं तो आप सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप प्रसन्न होंगे, तो अवश्य इसको सुनिएगा, देखिएगा। तो पहली गजल का पहला जो शेर है उस पर हम चलते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। दुष्यंत कुमार जी एक ऐसे साहित्यकार हैं जो कि देश की समस्याओं को लेकर चलते हैं, देश की जनता को लेकर चलते हैं। तो आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम देश की जनता को सुविधाएं नहीं उपलब्ध करवा पाए, इसी पर उन्होंने लिखा है। यहाँ पर जो चिराग है, चिराग माने होता है रोशनी देने वाला, अर्थात खुशियों को, मूलभूत सुविधाओं से यहाँ तात्पर्य है चिराग से। तो कभी लिखता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम सोचते थे कि हर घर को सुविधाएं मिलेंगी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं सबको प्राप्त होंगी, लेकिन आज आज़ादी के इतने साल बाद भी शहर को ही सारी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाए, तो गाँव की बात क्या करें, परिवार की बात ही क्या करें। तो देश की दशा निराशाजनक, ऐसा कब क्या कहना है। अब देखिए दूसरा क्या है, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। देखिए यहाँ पर दरख्त, दरख्त मान होता है पेड़, वृक्ष, बड़ा विशाल वृक्ष को दरख्त कहते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि दरख्त से तात्पर्य उसका है कि समाज के जिम्मेदार लोग, समाज के नेता से लेके बुद्धिजीवी लोग, ऐसे लोग जिन पर समाज पर नेतृत्व की जिम्मेदारी है। तो ऐसे लोग, समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, वही समाज के कष्टों का कारण है, वही समाज के विकास में रोड़ा बने हुए हैं, चाहे उनकी लालच है, चाहे उनकी भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति, बहुत सारी चीजें जिम्मेदार हैं इसके लिए। तो सबको सामूहिक रूप से वो कहता है कि साये में धूप लगती है, अर्थात जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनके ही छाया में रहने से ही धूप लगती है, कष्ट होता है। तो समाज के जिम्मेदार लोग ही समाज के कष्ट का कारण बने हुए हैं। तो कभी कहता है कि ऐसे समय में रहना समाज में सही नहीं है और समाज से हमको दूर चले जाना चाहिए, अर्थात उस समाज से दूर जाकर के हमें संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए, ये भी मान सकते हैं। अगला देखिए, ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ना हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। यहाँ पर कमीज क्या, हमारी जो सुविधाएं मूलभूत चीजें हैं, तो भारत देश के लोग कभी कहता है कि ऐसे हैं कि वो कम में भी जीना सीख लेते हैं, तो उनकी अच्छाई भी है। और वो अगर इसको व्यंग के रूप में लेंगे तो कभी ये कहना चाहता है कि इस देश में कोई क्रांति नहीं हो सकती, क्योंकि समाज के लोग असुविधाओं में भी जीना सीखते हैं, इसलिए वो अपने हक और अधिकारों की मांग बिल्कुल नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई क्रांति संभव नहीं है। शाब्दिक अर्थ होगा कि कमीज अगर छोटी है तो लोग पाँव से ही पैर पैट को ढकने का प्रयास करते हैं, ऐसे ही लोग जीवन जीने के लिए बहुत उपयुक्त हैं। लेकिन कभी शाब्दिक अर्थ में नहीं जाना चाह रहा है, वो जाना चाह रहा है कि हमारे देश के लोग अपनी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना नहीं चाहते। अगला है, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। अर्थात भगवान का आपकी नज़रों में नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक आदमी जो आम जनता है वह भी आपकी नज़र में होना चाहिए, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखने के ख्याल हम सबको होना चाहिए। कोई हसीन नज़ारा, कोई सुंदर दृश्य अपने नज़रों के सामने है। अब देखिए शाब्दिक अर्थ के अलावा अब चलते हैं। अविधा लक्षणा व्यंजना शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं। अविधा जो होती है वो डायरेक्ट कही जाती है, और लक्षणा और व्यंजना में क्या होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से उसका अर्थ निकलता है। तो कभी कहना चाहता है कि ईश्वर का लिए आप सोचते हैं, नहीं सोचते कोई बात नहीं, इस देश की जनता के लिए आपके मन में एक दृष्टि होनी चाहिए कि हमें इस देश की जनता की हालत को अच्छा करना है, यह विजन लेकर हमें काम करना चाहिए। अगला देखिए, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। यहाँ पर मुतमईन माने दृढ़ निश्चय, फर्म डिटर्मिनेशन, पक्का विश्वास। तो कभी कहता है, कभी दुष्यंत कुमार जी कह रहे हैं कि लोगों को पक्का विश्वास है कि पत्थर को कितना भी आवाज दो वह पिघल नहीं सकता है।
तो यहाँ पर पत्थर से तात्पर्य समाज के जिम्मेदार जो लोग समाज की समस्याओं के प्रति अनदेखा करके बैठे हुए हैं, उनके कानों में जूं नहीं रेंग रही, तो कभी कहता कि अगर हम अपनी आवाज को बुलंद आवाज उठाएंगे तो अवश्य उसमें परिवर्तन आएगा और लोग समाज को बदलने के लिए, समाज को सुधारने के लिए आगे काम करेंगे, समाज की सुविधाओं के लिए काम करेंगे, ऐसा कवि का विश्वास है। अब देखिए, लोग अगर कवि की बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या करेंगे, कवि की बातों को बैन करने का प्रयास करेंगे, उसको प्रतिबंधित करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, तेरा निजाम है सिलदे जबान शायर की, तेरा निजाम है सिलदे जबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। तो कवि जो छंद जो कविता लिख रहा है, कवि कह रहा है कि एहतियात जरूरी है, सावधानी जरूरी है कि शासन के लोग कवि की आवाज को बंद न कर पाए, उस पर कोई प्रतिबंध न लगे। इसके लिए कवि को ऐसी चीजें लिखना चाहिए कि शासक वर्ग को कोई ठेस न पहुंचे। लेकिन शायर के कवि, अब देखिए इसका दूसरा अर्थ है, तेरा निजाम है, आपका शासन है, सिल्ले जबान शायर की, शायर की जबान को, कवि की जबान को बंद कर सकते हैं। लेकिन कब कहना चाहता है, कितना भी कोई जुल्म करे, कोई भी जो प्रबुद्ध कवि है वह समाज को जगाने का काम करता ही रहेगा। अगला देखिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमहर के लिए, मरे तो गैर की गलियों में गुलमहर के लिए। यहाँ पर देखिए, गुलमहर के शाब्दिक अर्थ देख लीजिए, अगर जी रहे हैं तो अपने घर के आगे जो गुलमहर का पेड़ है उसके लिए उसके तले जीते रहें, और मरना भी है तो उसके लिए मर जाए, ये शाब्दिक अर्थ है। लेकिन कभी कभी शाब्दिक अर्थ में कविता नहीं लिखता है, बहुत कम कवि है। जिए तो, अब गुलमहर से तात्पर्य पहला तो हम देखते हैं स्वदेश प्रेम मान लेते हैं कि अगर हम अपने देश के लिए जी रहे हैं तो हमें यहाँ रहे या विदेश में रहे, कहीं भी अपने देश की मान मर्यादा और इज्जत के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। दूसरा अर्थ जो है यह अपने स्वाभिमान के लिए है कि कहीं भी रहें हमें अपने स्वाभिमान के लिए सदैव संघर्ष करना चाहिए। अगर अपने देश में जी रहे हैं तो स्वाभिमान के साथ जीते रहें, और विदेश में जाए तो हमेशा स्वाभिमान के लिए संघर्ष करते रहें। तीसरा जो अर्थ है, सुख सुविधाओं के लिए, कि अपने देश में है तो हम देश के निवासियों की सुख सुविधाओं के लिए संघर्ष करते रहें, अगर हम दूसरी जगहों पर भी रहें तो वहां से भी लोगों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। तो हमें पूरा विश्वास है कि ये दुष्यंत कुमार की गजलें हैं और उसके जितने शेर हैं वो आपको पसंद आए होंगे, और इसको पुनः पढ़ें। जो हमारे विद्यार्थीगण हैं बार बार इसको देखें और अपनी पुस्तक को पढ़ें ताकि उनके अर्थ को समझ में आ जाए, और आपके अन्य दोस्त जो है उनको भी शेयर करें ताकि वह भी पढ़ करके अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकें। सबको धन्यवाद।